बात में प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी के छतरपुर और डिंडोरी की जिक्र किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि छतरपुर में महिलाओं का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। यहां के खोप गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली और उस गाद का उपयोग बंजर जमीन पर फ्रूट फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। साथ ही पीएम ने डिंडोरी का जिक्र करते हुए कहा कि रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भू जल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा गांव की महिलाओं को मिला है। शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मछली पालने का नया व्यवसाय मिला है। तो मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की तारीफ की है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी साथ ही छतरपुर की महिलाओं की उन्होंने खूब सराहना की। जैसा कि आपको मालूम है कि डिंडोरी में तालाब सूख गया, उसको पुनर्जीवित करने का काम इन महिलाओं ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ छतरपुर की बात करेंगे, जहां पर छतरपुर में महिलाओं की उन्होंने तारीफ इसलिए की क्योंकि महिलाओं ने यहां पर एक नया सराहनीय प्रयास किया है, जहां तालाब से बड़ी मात्रा में मछलियों के उत्पादन की बात सामने आ रही है। बड़े तालाब निर्माण से भू जल स्तर काफी बढ़ गया, इसका फायदा गांव की महिलाओं को मिल रहा है। तो वहीं शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मछली पालने का नया व्यवसाय मिला है। तो आप ये देखिए कि डिंडोरी और छतरपुर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हुआ है और इस दौरान महिलाओं की सराहनीय कदम की उन्होंने जमकर सराहना की है। तो लगातार छतरपुर की जो महिलाएं हैं और डिंडोरी की महिलाएं, इन्होंने नए व्यवसाय की शुरुआत की है और मछली पालन को लेकर किस तरीके से तैयारियां इन महिलाओं ने की है, कैसे ये सोच आई है, कैसे मिलकर ये पूरा समूह काम कर रहा है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए हैं। नरेंद्र, मध्य प्रदेश के छतरपुर और डिंडोरी की जमकर तारीफ की है प्रधानमंत्री ने। महिलाओं के सराहनीय कदम को उन्होंने जमकर सराहा। उनका ये कहना है कि महिलाएं जिस तरीके से अपना पूरा एक ग्रुप बनाकर काम कर रही हैं, ये काबिले तारीफ है। नरेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मन की बात का कार्यक्रम का आज प्रसारण किया गया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के उस जो खोप गांव की महिलाओं की उन काम की तारीफ की है, जिसमें महिलाओं ने, जो गांव की महिलाएं हैं, हमारे साथ भी हैं और उनके द्वारा जल संचय को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई थी। चूंकि खोप गाँव जो एक ऐसा गाँव है जहाँ पर प्राचीन और रियासतकालीन तालाब था, लेकिन वह यानी एक तरह से कह दें कि उसमें माटी बहुत ज्यादा आ गई थी, लेकिन उसमें पानी नहीं रुक रहा था। तो इस तालाब को गहरीकरण करने की जो जिद है यहाँ की महिलाओं ने ठानी थी और महिलाओं ने तालाब को ही नहीं गहरा किया है, उससे निकलने वाली गोंद यानी जो पकी हुई मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, उस मिट्टी को बंजर खेत में जहां पर हम अभी खड़े हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा का पूरा इलाका बंजर था। करीब 6 एकड़ जमीन है, जहां पर जो लगातार यहाँ पर इस मिट्टी को डाला गया। पत्थर और ककरीली जमीन पर आज महिलाएं यहाँ पर फलदार पौधे उगा रही हैं और फलों को बेच रही हैं, सब्जियां भी लगा रही हैं। समूह की जो महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं, जो यहाँ पर जो महिलाओं का जो समूह है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए, किस तरह से आप लोगों ने आज मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने आपके काम की सराहना की है, क्या कहेंगी आप? हम तो यही कहेंगे कि आज मैं इतनी खुश हूँ कि आज मेरे नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को बहुत अच्छा सम्मान दिया और मुझे गर्व भी है इसका कि मेरी दीदियों के साथ भी मेरा सम्मान किया है। इस प्रकार मैं यही कहना था। आपने क्या किया? मैंने किस तरह से तालाब को खोदा आपने, गहरीकरण किया?
जो जमीन बंजर थी वहाँ पानी भी नहीं था तालाब में, तो हम लोगों ने सोचा कि तालाब भी गहरा हो जाएगा, तो उसकी मिट्टी जो खराब मिट्टी जमी हुई थी तो हम लोगों ने बंजर जमीन में डलवाई, तो उसमें गहरा भी तालाब हो गया और पानी भी रहने लगा, और हमारी जो बंजर जमीन थी उसमें मिट्टी आ गई, तो हम लोगों ने वृक्ष भी लगा लिए। जो वृक्ष लग गए तो उसमें फलदार पौधे भी है, तो उसमें फल भी आने लगे। इस प्रकार हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने किया वो सारी देश की महिलाएं भी कर सकती हैं, जो कर पाएंगी वो कर सकती हैं, जो समूह चलाएगा तो वही आगे बढ़ पाएगा। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं महिलाओं ने के समूह ने बड़ा ही साहसी काम किया। क्या समूह का क्या नाम है आपके, और प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है? मैं ग्राम खौफ से हूँ। मेरी समूह का नाम हरी बगिया समूह सोसाता है। यहाँ मैं काम करती हूँ। हम 12 बहनें हैं जो 12 परिवार से है, जो अब 12 परिवार नहीं है, हमारा एक ही परिवार है। हम लोग सब हम ना ही कोई भेदभाव रखते हैं कि हम छूत छात कुछ भी नहीं रखते। हम 12 बहनें एक ही जुट में रहते हैं। यह है हम तो। कितना चुनौती वाला काम था ये जो आपने किया है, पुरुष नहीं कर पा रहे थे, आप लोग आगे आई। इतना चुनौती वाला काम है कि पुरुष ने भी सब कोई भी डर रहा था कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने किया कि हम लोग घर बैठे हैं तो क्या करेंगे। हम तो यही करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे बंजर जमीन थी, यहाँ पे कंकड़ पत्थर बहुत बड़े बड़े चट्टान थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग अम्मा भी है, उनसे भी पूछेंगे। महिला समूह की सदस्य है, हरी बगिया समूह का नाम है। कहाँ से प्रेरणा मिली थी? आप लोगों ने क्षेत्र में अलग जगाई है, पानी का संचय किया है, उपजाऊ बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाया है। हाँ आप बताइए किस तरह से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है? पहले तो सर हम लोगों ने हाथों से ही, जैसे कुदरन से चलाते हैं तो हाथों से इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर पेड़ मिट्टी निकाली, तो जब तो वहाँ पे लगाएंगे कुछ कहती कि जो जमीन तो वो बंजर ही थी, तो उसको तो पहले बनाएंगे जमीन, तो पहले बनाई है, फिर उसके बाद। प्रशासन का किस तरह से मदद मिला? पंचायत से लेके कलेक्टर, SDM सभी लोग, CO लोग आते रहे, कैसी मदद की? सबसे मदद मिली सर। एक पहले तो पंचायत से हमको जमीन दिलाई गई, तो हमारे सरपंच सचिव ने हमको जमीन दिलाई, फिर कलेक्टर द्वारा हम लोगों को पौधे की रोपण किया गया, तो हम लोगों ने कलेक्टर का भी सहयोग रहा। CO मैडम आई तो उन्होंने भी हमारी बहुत सहायता की। जैसे पानी नहीं था तो हमको बहुत सारी कठिनाई भी झेलने पड़ी, तो देखिए तो हम लोगों ने कहा तो मैं CO मैडम ने रास्ता निकाल पानी भी दिलवाया और बोर भी कराया, जो हम लोगों को मेहनत बहुत। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं हम आपको बता देना चाहते हैं, जहां हम अभी खड़े हैं ग्राउंड जीरो है, जहां पर महिलाओं ने दिन रात खून पसीना एक करके कड़ी मेहनत की है, और आज इस बंजर जमीन को बिल्कुल हरियाली चारों तरफ देखी जा सकती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, सभी लोग इससे प्रेरणा भी लेते। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और इन महिलाओं से बातचीत करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे